जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है उन सारी संगत को मेरा प्रणाम। ये सत्संग की शुरुआत मुझे क्या बोलना है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन अब जो गुरु महाराज बुलवाएंगे बस वो बोलने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला आप सबको बताता हूँ कि ये सत्संग या ये चैनल की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ और क्यों ये सत्संग करने की बात दिमाग में पैदा हुई। ऐसे ही अभी परसों की बात है शायद, हाँ परसों की बात है कि बालकनी में खड़ा था और पता नहीं एक अचानक से एक ऐसा भाव अंदर पैदा हुआ कि मन के अंदर हमेशा ही हम लोगों के अंदर होती है ना कि हम लोग गुरु महाराज की सेवा करें, लेकिन करने का कोई ऐसा मौका हम लोगों को नहीं मिल पाता, सब लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि सेवादार तो लिमिटेड ही हो सकते हैं। बाकी सब संगत सत्संग में बैठती है या जैसे भी दुनिया में है। तो मेरा भी मन है कि मैं गुरु महाराज की सेवा करूं। तो ऐसे ही बस बालकनी में खड़ा था और मैं गुरु जी से ऐसे मन ही मन बात कर रहा हूँ कि क्या करूं ऐसा कि सेवा करूं जिससे सब लोगों का भला हो, मेरा भी भला हो, सबका भला हो। क्या करूं ऐसा। और हम लोग जब भी ऐसा कुछ सोचते हैं ना तो बड़ा सोचते हैं, अरे बड़ा क्या करूं। एक अंदर से आवाज़ आई कि तू बस शांत हो, जवाब दे रहा हूँ मैं, बस अंदर से आवाज़। और मैं एक बात आपको बोलता हूँ पहले कि कोई भी सत्संग सुनो ना, जैसे अगर मेरा सत्संग भी आप सुन रहे हो तो इसको ऐसे सुनो जैसे कि दिमाग है ही नहीं आपके पास। ऐसे सुनो जैसे दिमाग नहीं है आपके पास, क्योंकि आप ईश्वर को दिमाग से समझ ही नहीं सकते। उस क्रिएटर को जिसने आप सब लोगों को, मुझे, सबको क्रिएट किया है, पूरे संसार को क्रिएट किया है, उसको हम लोग दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए बस भाव के साथ सुनो और दिल लगाकर सुनो, तो जो बातें आप तक पहुंचनी होगी, जो गुरु महाराज पहुंचाना चाहेंगे वो पहुंच जाएगी। तो बस ऐसे खड़ा था और अंदर से एक आवाज़ आई कि बस तू चुप हो, शांत हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं बस शांत हो गया और ऐसे आकाश की तरफ देखने लगा और अचानक से एक बात अंदर आई कि इतने साल हो गए मेरे साथ तुझे रहते हुए, तेरे पास इतने सारे सत्संग हैं और सत्संग के लिए मैंने तुझे एक बात बताई है कि कोई गावे कोई सुने, हर नामा चित लाए, कयो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पावे। कहने का मतलब है कि कोई भी गाए कोई भी सुने, जैसे कि अभी यहाँ मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कोई भी गाए कोई भी सुने, हर नामा, ईश्वर का नाम, गुरु जी का नाम, हर नामा चित लाए, कयो कबीर संसा नहीं, मतलब डाउट नहीं करना, अंत परम गत पावे, वो अंत में परम गति को ही प्राप्त होता है। तो जब ये मेरे अंदर वो भाव पैदा हुआ कि गुरु महाराज ने जब मुझे ये समझाया कि तेरे पास इतने सारे सत्संग हैं, वो सारे सत्संग तू सुना तो तेरा भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। और साथ ही साथ अभी तक सारी दुनिया, मैं नहीं जानता, मतलब आप सब लोग जो भी सत्संग को सुन रहे हो उन्होंने नई संगत को कितना सुना है और पुरानी संगत को कितना सुना है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि हम लोग जो पुरानी संगत है उसी को सुन रहे होते हैं, उन्हीं से सीख रहे होते हैं। और सही भी है, क्योंकि पुरानी संगत जिसने गुरु जी के साथ समय बिताया है वो हमें गुरु जी के बारे में सही बता पाएगी, और ये सही भी है, हम लोगों को पुरानी संगत को ही सुनना चाहिए। मगर जो मेरा ख्याल था इसके पीछे, जो मुझे गुरु जी ने ख्याल दिया, वो ये था कि हम जो नई संगत जितनी भी है ना, अब क्योंकि अब आने वाला टाइम पे ऐसे भी नई संगत ही होने वाली है, क्योंकि पुरानी संगत कहने का मतलब जो गुरु जी के साथ फिज़िकल रूप में रह चुकी है, ऐसा पुरानी और नई संगत कुछ होता नहीं, मगर फिर भी समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो गुरुजी के साथ रह चुकी है वो 2007 तक की ही बात थी। अब तो सारी की सारी नई संगत ही है। तो नई संगत क्या चाहती है कि हम लोग नई संगत को
को अपनापन कहाँ से महसूस होगा? वो हमेशा पुराने सत्संग सुनती है। अब जब वो किसी नए संगत का एक सत्संग सुनेगी तो उसको वो एक अपनापन सा महसूस होगा। तो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं समझ लो कि वही चीज़ आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तक पहुंचानी होगी वो गुरु महाराज अपने आप पहुंचा देंगे। तो आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं आपको ना अपना पहला सत्संग ही सुनाता हूँ। ये ऐसे मुझे गुरु महाराज ने अपने पास बुलाया था। एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, क्योंकि उस समय मुझे एहसास भी नहीं था, इसलिए शायद मुझे याद नहीं। लेकिन वो 2015-16 के आसपास की बात है। 2015-16 में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया बड़े मंदिर में। तब मैं वहाँ गया तो मैं बस खुश था, क्योंकि बड़े मंदिर में जैसे ही मैं अंदर गया, मैं अपनी दीदी के साथ गया था वहाँ। दीदी गुरु महाराज से पहले जुड़ी और फिर वो जब जुड़ गई, उसे समझ आ गया, तो उसके बाद वो हम लोगों को जोड़ना चाहती थी। तो वो बहुत कोशिश की, उन्होंने 1-1.5 साल तक कोशिश करती ही रही, मगर हम लोग गए नहीं। लेकिन फिर फाइनली जाके एक बार समय आया जब गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि तुम आओ, तो दीदी मुझे फिर बड़े मंदिर जो दिल्ली में है मुझे वहाँ लेके गई। तो मैं गया, तो जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया तो सब लोगों ने जो बड़े मंदिर गए हैं, मैं उनके हिसाब से ही बता रहा हूँ कि बाहर जो शिव जी की जो मूर्ति बनी है उसके पास में जो जगह है, जो ओपन एरिया है थोड़ा सा, उस जगह पे शिव जी महाराज की मूर्ति के पीछे की तरफ बाहर, वहाँ हम लोगों को बिठा दिया गया। शाम का समय था, हल्का अंधेरा हो गया था, और फिर सब लोगों को वहाँ पे चाय प्रसाद दी गई। और मैं बड़ा खुश कि अरे वाह यार, यहाँ तो बड़ी अच्छी सेवा हो रही है मतलब। और सारी संगत एकदम चुपचाप साइलेंटली बैठी है, और सब लोगों को वहाँ पे शब्द चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है। और सब लोगों को चाय प्रसाद दिया गया वहाँ पे। मैंने भी गरम उस ठंड का थोड़ा समय था, चाय प्रसाद मिल गई। और फिर हम लोग थोड़ी देर चाय प्रसाद पीने के बाद वो लोग सब सेवादार आए और उन्होंने ग्लास लिया, और फिर हम लोगों को आगे जाने का मौका दिया। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सीढ़ियों से बढ़ते हुए हम लोग मेन मंदिर हॉल की तरफ गए। और तब तक मैं ये सोच रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और कौन है यहाँ, ये मंदिर किसका है, कौन है, कुछ भी पता नहीं। दीदी भी कुछ बता नहीं रही है, और दीदी बस रोए जा रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रो क्यों रही है। लेकिन अब पूछ भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा। तो फिर हम लोग हॉल में चले गए। हॉल में जाने के बाद एकदम सुंदर लाइट्स, मतलब जो बड़े मंदिर गया है उसको पता है कि वहाँ की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मुझे वाइब्रेशन वगैरह उतनी समझ नहीं आ रही थी उस समय, मुझे वहाँ सुंदरता ही बस अच्छी लग रही थी। सामने गद्दी देखी तो गद्दी पे कोई नहीं था। मतलब आज समझता हूँ थोड़ा बहुत उस समय कुछ उन सब बातों को, लेकिन उस समय तो कुछ भी समझ नहीं थी। मैं उस समय के अनुसार ही बता रहा हूँ कि मैंने गद्दी पे देखा तो कोई नहीं, तो मुझे लगा जो भी यहाँ बैठते हैं मतलब वो अभी है नहीं, इधर उधर कहीं गए हुए हैं। मैं उधर उधर ढूंढ भी रहा था उनको, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। और फिर हॉल से घूमते हुए फिर हम लोग, उस समय बेसमेंट था और बेसमेंट के अंदर लंगर कराया जाता था। तो हम लोग, आजकल तो जैसे एक हॉल नया भी बन गया, उस हॉल में लंगर प्रसाद करवाया जाता है अब, लेकिन अब उस समय बेसमेंट में लंगर प्रसाद होता था। तो वहाँ गए, फिर वहाँ पे बैठे, तो वहाँ सेवादारों ने हम लोग सबको जैसे जैसे वो बिठाते हैं वैसे बिठाया। तो मैं दीदी साथ में बैठ गए, और दीदी की जो बेटी है वो अलग बैठी, और हमारे साथ कोई और 2 जन बैठे, ऐसे करके 4 लोग एक साथ में बैठे। और फिर हम लोगों ने लंगर शुरू किया। दीदी उस समय भी रो रही है, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को अभी भी। मैंने सोचा यार क्या करें, मैं फिर लंगर में लग गया, और अपना लंगर प्रसाद करते करते ऐसे करके हम लोग आ गए, और मैं उस बातों को भूल गया। फिर मैं अपनी जगह आ गया जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं गुवाहाटी रहता हूँ, दीदी दिल्ली रहती है, तो मैं गुवाहाटी आ गया। अब मेरे साथ, मैं आपको है ना अब इसके बाद सीधा एक बार 2020 में ले चलता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सत्संग इससे कनेक्ट होता है, तो एक बार वहीं चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग 2020 की। उस समय से लेकर गुरुजी तो मेरे पैदा होने के पहले से मुझे जानते हैं, मगर मैं उनको पहली बार जब जान पाया, ये 2015-16 की बात है, और गुरुजी ने तो मुझे उस समय अपने आप से कनेक्ट कर लिया, मगर मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया अभी भी। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया, उसके मतलब जो मुझे याद है शायद 22 मार्च की या 21 मार्च की ये बात है।
मतलब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन आप ऐसे मान लो कि ये 22 मार्च की बात है। तो 4 से 5 दिन पहले दीदी का दिल्ली से कॉल आता है भैया के पास कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेकिन आप लोगों को सत्संग करना चाहिए, जबकि कोरोना जैसी कोई भी बात नहीं थी उस समय। लेकिन उस समय अचानक से दीदी को ऐसा लगा कि आप लोगों को वहाँ पे ना सत्संग करना चाहिए। तो भैया ने बोला, भैया मान गए। भैया ने बोला कि ठीक है सत्संग करते हैं। तो भैया ने घर पे सत्संग करना शुरू कर दिया डेली बेसिस पे। और भैया ने हम मम्मी को, मुझे, सब लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की। वो भैया क्या करते, सत्संग मोबाइल फ़ोन पे सत्संग चलाते थे और सुनाते, और सब लोग उसको सुनते। जो कोई काम करते सुन रहा है, कोई कैसे सुन रहा है, ऐसे ही बस सुनते रहते। आप इस सत्संग को ना ध्यान से सुनना। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप इसको ध्यान से सुनोगे ना अभी, तो कोई एक बात बहुत सिंपल सी होगी। क्योंकि नई संगत के पास है ना कोई ऐसे चटपटी बातें नहीं होती। जो चटपटी बातें, मतलब मेरी बातों को गलत तरह से मत लेना। चटपटी बातें कहने का मतलब कि उस समय जब आप गुरु महाराज के बारे में सुनते हो फिज़िकल रूप में, तो वो थोड़ा सा चटपटा भी लगता है हम लोगों को, कानों को बहुत आनंद आता है, सुकून मिलता है, तो हम लोग बहुत आराम से सुन लेते हैं। लेकिन नई संगत के सत्संग इतनी आराम से नहीं सुन पाते। लेकिन जब आप इसमें गुरु महाराज की करनी को देखोगे तो आपको धीरे धीरे सब सही लगने लगेगा। और मेरा कोई पर्पज़ इसमें नहीं है, क्योंकि आप मुझे कुछ दे नहीं सकते, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। ये बस गुरु महाराज चाहते हैं तो मैं सत्संग कर रहा हूँ, वो चाहते हैं तो आप ये सत्संग सुन रहे हो। तो मैं भैया के बारे में आपको बता रहा था। तो भैया ऐसे करके सत्संग रोज़ कोशिश करते, रोज़ सुबह दोपहर जब भी उनको टाइम मिलता वो सत्संग सुनाने की कोशिश करते। और मुझे लगता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती क्यों ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे करते करते 3-4 दिन मानो कि बीत गए। अब क्या हुआ कि मेरे साथ 2012 की बात है, लगभग 2012 में मेरी शादी हुई। उसके पहले कुछ सालों तक, मानो 6-7 सालों तक मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम थी। वो ये थी, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ आपको। उसके पहले 5-6 सालों से जो कंटिन्यू चल रही थी मेरे साथ, वो क्या था कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे परेशान करती थी अंदर से, जो मुझे कुछ भी करने नहीं देती। मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं अपने किसी भी सत्संग में उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा तो आप उसके बारे में सोचने लगोगे, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ऐसी होती है ना, दिमागी रूप से कैच कर लेती है हम लोगों को, तो इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपको परेशान करती है अंदर से, वो कुछ भी करने नहीं देती आपको। तो मैं उस समय सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं पढ़ भी नहीं पाता उस वजह से। मेरी एग्ज़ाम्स भी ख़राब हो गई। उसके बाद किसी से भी बात करता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, कुछ भी कंसंट्रेट कहीं पे भी कर नहीं पाता। कहीं पे भी अगर मैं ध्यान लगाना चाहूँ तो मैं लगा ही नहीं पाता। ध्यान लगाने का मतलब, मैं स्पिरिचुअल वे में बात नहीं कर रहा। ध्यान लगाने का मतलब कि कहीं पे भी मैं कुछ भी करना चाहूँ, अगर कंसंट्रेट करके कुछ करना चाहूँ, पढ़ना चाहूँ, लिखना चाहूँ या खेलना भी चाहूँ, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, उस एक सोच की वजह से, जो भी वो बात है। लेकिन 2012 में मेरी शादी हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम हट गई मेरे वहाँ से, और मैं भूल गया इस बात को भी भूल गया था मैं। 2020 में जिस समय ये सत्संग की बात दीदी ने कही कि आप वहाँ पे सत्संग सुनाना शुरू करो, तो उसके 3-4 दिन बाद जब वो सत्संग सुनाना शुरू किया भैया ने, उसके 3-4 दिन बाद में वो अचानक से वो प्रॉब्लम वापस से आ गई। और वो इतनी डरावनी होती थी कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि मुझे अचानक से वो प्रॉब्लम वापस आ गई, और मैं एकदम डर गया, क्योंकि मैंने उस प्रॉब्लम के साथ 5-6 साल बिताए हैं, और कैसे घुट के जिया हूँ मैं ही जानता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि ना कोई समझ पाएगा इस बात को। वो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर होती है, दिमाग के अंदर चल रही होती है। तो मैं अब उस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हो गया अचानक से, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये अटैक करती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। शाम हुई, शाम होने के बाद वो और बढ़ गई, और अब रात हो गई। तो मुझे रात होने के बाद सब लोग सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वही बात चल रही है। रात को 12, 1, 2, 3 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही है, और मुझे एकदम, मेरा माथा एकदम भारी हो गया, नींद आ नहीं रही है, और मैं परेशान हो रहा हूँ उस चीज़ से, क्योंकि अटैक कर रही है वो मुझे चीज़। मैं ऐसे समझा भी नहीं पा रहा आपको, लेकिन
मानो कि वो मुझे अटैक कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मार रही है मुझे, खा रही है मुझे अंदर से। लेकिन फिर भी एक समय के बाद मुझे जाके नींद आई, कितने बजे मुझे नहीं पता। सुबह उठा तो माथा एकदम भारी था। फिर धीरे 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 नाश्ता पानी जैसे भी अपने ने किया, लेकिन वो दिमाग में चीज़ चली रही है। एक समय के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई दोपहर तक तो, कि मुझे लगा कि, मैं लिटरल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। अगर सुसाइड नहीं करूँ तो कहीं पे अपना सर को भिड़ा दूँ, दीवार के भिड़ा दूँ, ताकि ये सर फट जाए और मेरे सर के अंदर से वो बात निकल जाए। कुछ भी ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। शाम हुई, शाम होते होते तो बहुत ख़राब सिचुएशन आ गई, क्योंकि पागल जैसा फ़ील कर रहा हूँ अपने आप को। फिर मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने सोचा शायद उससे बात करूँगा तो हल्का महसूस होगा, तो मैंने उसको फ़ोन किया। उससे बात करके भी मैं आधे घंटे मैंने कंटिन्यू बात की होगी, तो हल्का महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही फ़ोन रखा तो फिर से वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई, और फिर वही घूमने लगा। और फिर से मुझे रात होते होते, रात मुझे याद है कि शायद 9-10 बजे के आसपास में तो मैं सो रहा था, और मैंने मम्मी को लास्ट में बोला कि मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं मरने वाला हूँ, इस तरह की सिचुएशन आ गई। तो फिर मम्मी ने हनुमान चालीसा का बोला कि ये लगा के तू सो जा। तो मैंने हनुमान चालीसा को ऐसे बगल में लगा लिया, क्योंकि नहीं जानता था उस समय मैं ऐसे कुछ भी गुरुजी के बारे में। तो अपन जो अपने इष्ट देव होते हैं उनको ही पूजते हैं, तो मैंने हनुमान चालीसा लगा के मैं सो गया अपने पास। लेकिन मुझे अभी भी मुझसे रहा नहीं जा रहा है। फिर जैसे तैसे करके कैसे मुझे कितने बजे रात को नींद आई, कितनी लेट आई मुझे पता नहीं। सुबह उठा तो मेरे दिमाग में वापस से वही बात, और फिर से माथा एकदम पूरा भारी। अब शायद 8:30 बजे के आसपास का समय होगा, और भैया वापस से आए। भैया मतलब मेरे जो भैया हैं वो मेरे ताऊजी के बेटे हैं, जो बगल में ही रहते हैं, एक ही सोसाइटी में हम लोग हैं, तो चलने फिरने वाला डिस्टेंस है। तो वो सुबह सुबह आए, और फिर एक सत्संग उन्होंने लगाया, और वो मम्मी को सुना रहे थे वो सत्संग। उनको लगा अगर मम्मी जुड़ जाएगी तो घर पे सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो वो मम्मी को सुना रहे थे वो सत्संग। और मैं सुबह सुबह उठ के बस आके सोफ़ा पे बैठा था, चाय पानी का ही वेट कर रहा था कि चाय पानी आए, और मेरा माथा एकदम भारी, बस चुप करके बैठा हूँ मैं। ऐसे सर मतलब ऐसे बैठते हैं ना हम लोग, सर घुटने पे रख दिया और ऐसे करके बैठा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, वो सत्संग जो मम्मी को सुना रहे थे वो फ़ोन के ऊपर, वो एक आंटी का सत्संग था। उन आंटी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो आंटी का नाम ऐसे कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो जो भी उनका नाम था, वो सत्संग वो सुना रही थी वो आंटी। और वो आंटी का सत्संग भैया सुना रहे थे मम्मी को फ़ोन पे, और वो सत्संग बाय डिफ़ॉल्ट धीरे धीरे मेरे कानों में जाने लग गया, और मेरा ध्यान चला गया उस सत्संग की तरफ में। वो चलते रहा। 15 मिनट बाद में उस आंटी के बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो जो प्रॉब्लम के बारे में वो गुरुजी को बताना चाह रही थी। लेकिन हर बार गुरुजी पूछते कि तेरी क्या प्रॉब्लम है, तू बता, बेटे को छोड़, तू अपनी प्रॉब्लम बता। लेकिन एक बार जब आंटी को मौका मिला तो आंटी अपने बेटे के बारे में बताने वाली थी, इतने में ही गुरुजी ने बोला कि एक काम कर, उसको सोने का ओम पहना दे। और जैसे ही उस आंटी ने बोला कि इसको सोने का ओम पहना दे, ऐसे समझो कि जैसे कोई किसी ने मेरे अंदर कुछ एक ऐसी कोई दवाई फेंक दी हो, जिसका असर पूरे बॉडी में हो जाए। अचानक से एकदम ज़ोरदार तरह की वाइब्रेशन हुई मेरे अंदर, और झटका लगा मुझे एकदम पूरा। फिर वो आंटी ने बोला कि मन में सोच रही है कि ओम पहना दे, सोने का ओम तो सोने की चेन में पहनाते हैं, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। इतने में गुरुजी बोलते हैं कोई नहीं, आंटी ने बोला नहीं, बस गुरुजी ने बोला कि कोई नहीं, पीली डोरी विच पहना दी। और वो आंटी वो सुन के चली गई, और जाके उन्होंने अपने बेटे को वो पहना दिया। अब मेरे को ऐसा झटका क्यों लगा, क्योंकि आज के माने जिस दिन मैं सुबह 8:30 बजे सुन रहा हूँ, उसके पिछले दिन मतलब 2 दिन पहले वो ओम मैंने जो 2012 में पहना था, जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरी वाइफ लेके आई थी मेरे लिए एक ओम, जो मैंने 2012 में शादी हुई थी तब पहना था। और मैंने 2 दिन पहले ही उस ओम को खोल दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऐसी बात जच गई थी कि सोने के अंदर कलयुग का वास होता है। ऐसा मैंने कहीं सुना था, मैं नहीं जानता कितना सच कितना नहीं, लेकिन बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सोने के अंदर कलयुग का वास होता है, और ये माया आपको उसके अंदर जकड़ लेती है। तो मैंने उस 2 दिन पहले ऐसे सोचा कि मैं सोने
कि जो भी चीज़ मेरे पास है, जैसे कि अंगूठी है, चेन है, सब कुछ खोल दूँगा। तो मैंने चेन खोली, अंगूठी खोली, लेकिन चेन के साथ वो ओम भी निकल गया और ये बात मेरे ज़हन में नहीं थी 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले ये प्रॉब्लम वापस से मेरे पास आ गई जो 2012 में ही ख़त्म हो गई थी। मतलब इतने सालों, 8 साल बाद वो अचानक से आई और मुझे एकदम झटका लग गया इस बात का कि अरे ये तो मेरे से भूल हो गई, मैंने वो ओम खोल दिया। और फिर झट से मैं गया और मम्मी को जाके मैंने पूछा कि मैंने वो ओम खोल के रखा था वो कहाँ है। मम्मी ने मुझे वो ओम दिया। पीली डोरी तो नहीं मिली, क्योंकि एक बार के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि पीली डोरी उसको बोला है तो शायद मुझे भी बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बस मुझे वो ओम पहनना था, तो मैंने वो ओम झट से पहना लिया। काली डोरी मिली, काली डोरी में ही पहन लिया। और पहनने के मुझे भी समय याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आधे 1 घंटे बाद ही मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल गई। अब कोई इसको सुने ये कैसी बकवास बातें हैं, लेकिन ये मैंने जिया है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे साथ कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया और फिर दोपहर में शायद 1 डेढ़ बजे के आसपास की बात है, मैं फिर भैया के घर गया। सुबह 8:30 बजे की बात मैंने आपको बताई, 9 साढ़े 9 बजे तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर 1 डेढ़ बजे के पास मैं भैया के घर पे आया, तो भैया ऐसे बैठे थे और भैया ने मुझे एक बात बोला कि यार मैं तुम लोग सबको है ना जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी से, लेकिन आज तो मैं हार गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी को जोड़ ही नहीं पाया। और जैसे भैया ने ऐसे बोला तो मेरे आंसू आ गए। मैंने बोला कि यार भैया आप, बाकी का पता नहीं, लेकिन आज मैं जुड़ गया गुरुजी से, क्योंकि जो आज हुआ है मेरे साथ ये फिर मैंने उनको सुनाया कि कैसे कैसे क्या क्या करके हुआ। और ये वो मेरा पहला सत्संग था जिससे मैं गुरुजी से जुड़ा। मतलब गुरुजी, मैं आपको गुरुजी के बारे में है ना जो मैंने आज तक फील किया, महसूस किया है, वो बात आपको बता रहा हूँ कि गुरुजी वो परमात्मा है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि गुरुजी वो परमात्मा है जो कई बार इस धरती पर आ चुका है, कभी राम रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी साईं बाबा के रूप में, तो कभी गुरु नानक के रूप में। इस बार वो गुरुजी के रूप में आया है। जैसे आप इस बात को अगर समझना चाहो ना, तो ऐसे समझो कि बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। जब राम जी इस धरती पर आए थे ना, तो राम जी को किसी ने भी भगवान नहीं माना था। राम जी को सबने इंसान की तरह ही माना था। अगर इंसान की तरह नहीं, भगवान की तरह माना होता तो उनको वनवास ही नहीं होता, सीता माता के ऊपर लांछन ही नहीं लगता, या जितनी भी सारी चीज़ें जो राम जी के आपने पूरे काल में दिखी है, जो राम जी का जो जीवन है, जो जीवन काल में आपने राम जी के बारे में जितना भी सुना है, राम जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कि ऐसा राजा नहीं होना चाहिए, वैसा राजा नहीं होना चाहिए, ये सब बातें तो तभी उठती है ना जब राम जी को कोई इंसान की तरह या राजा की तरह देख रहा है। तभी सीता माता से अग्नि परीक्षा भी ली गई सबके सामने, उनको साबित करना पड़ा अपने आप को। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उनको किसी ने भगवान जाना ही नहीं था। लेकिन अगर आज आप देखो, मैं सिर्फ हिंदू धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि ये मुस्लिम धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है अगर कोई इसको ऐसा सुन रहा है, या क्रिश्चियन धर्म, मैं ऐसे नहीं, मैं एक सिंपल एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ और एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब राम जी धरती पर आए थे ना, तो उनको किसी ने भी भगवान माना ही नहीं। और सेम चीज़ वापस से रिपीट हुई है कि जब गुरुजी धरती पर आए ना, तो गुरुजी को किसी ने भगवान माना ही नहीं। या इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो सच है, कि राम जी ने आपको भगवान अपने आप को मानने ही नहीं दिया, जैसे गुरुजी ने अपने आप को भगवान मानने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि जो आप उनको भगवान मान लेते तो पूरी दुनिया तो उनके पीछे भागती। तो गुरुजी के पास तो इतनी जगह नहीं थी, वो कहाँ बिठाते आपको, किस जगह बिठाते आपको। तो वो परमात्मा अपनी जो पहचान है उसको ढक के रखता है। जैसे गुरुजी ने बताया भी था कि आज मेरे पास यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत गिने चुने लोग आ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं चले जाऊँगा तो यहाँ पे लाइनें लगा करेंगी। तो देखो आज आप नॉर्मल डेज़ में भी अगर देखो तो बड़े मंदिर जो दिल्ली में है, जिसको बड़ा मंदिर के नाम से सब जानते हैं, वहाँ पे जितनी बार भी मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन कंटिन्यू चल रही होती है जो कितनी लंबी है, जिसको मैं एस्टिमेट अगर करूँ तो मुझे लगता है कि दिन में डेली बेसिस में 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ जाके दर्शन करते हैं गुरुजी के। और जब कोई बड़ा दिन होता है, जिस दिन बड़ा कोई फंक्शन होता है, जैसे जो गुरुजी के नाम, गुरुजी के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि 7 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, या 31 दिसंबर को जैसे, या गुरु पूर्णिमा को, तो आप जाके देखो तो उस दिन
लाखों की तादाद में वहाँ पे संगत आती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि 7 जुलाई को मैं भी गया था वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों को जो टी पॉइंट है बाहर, जहाँ से एक रास्ता शुरू होता है जो अंदर मंदिर तक जाता है, हम लोगों को वहीं से रिटर्न कर दिया गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा संगत हो गई थी कि हज़ारों की तादाद में सेवादार हो के भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी बातें क्या है, वो क्या दिखाती है आपको कि वो परमात्मा ने अब जाके वो छूट दी है कि तुम आओ और दर्शन करो। अगर उस समय वो छूट देता तो वो कैसे 1 to 1 कैसे सब लोगों से मिलता और कैसे भीड़ लग जाती और कैसे गुरुजी को एक लोग छोड़ते ही नहीं। तो मेरे ख्याल से शायद वो बात आप तक पहुंच गई जो पहुंचनी चाहिए थी और जो गुरुजी को पहुंचानी थी, कि वो परमात्मा अपनी पहचान को ढकता है और लेकिन वो जिसको देना चाहता है उसको दे भी देता है। जैसे कई सारी पुरानी संगत है जिनको उनकी अपनी आप की पहचान गुरुजी ने जिनको दी भी है। तो जैसे उस परमात्मा की मर्ज़ी। तो संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप जैसे गुरुजी कहते थे कि अगर मुझे देखना चाहते हो तो संगत में देखो, मैं संगत में हूँ, तो आप सब उनका रूप हो। तो गुरु रूप साथ संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम और आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हो जिसकी वजह से आज मैं ये सत्संग कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोई सुनेगा तो ही तो कोई गाएगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने ये चैनल की शुरुआत करवा दी और गुणगान करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी।